से सत्ता बनता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है। इसीलिए हम कैसे ले पाएंगे उसको। जैसे पिछला बार हमारा इस भूषण हो, गुमला का हो, सिसई हो, हम लोग कोशिश करते थे कि रामेश्वर उरांव को भी वहां भी जिताना है। चलो आदिवासी उसे भी करो, भूषण को भी करो। यहाँ जितना 5 विधानसभा सीट, उसके मतलब उससे पहले ये बिरले कभी कभी होता है जो 5 विधानसभा सीट हम लोग ले लेते हैं। और इन 5 विधानसभा सीट में जब जब बीजेपी ले लेता है तब तब सत्ता उसका चला जाता है। और इसीलिए हम इस बात को फोकस करते हैं और अभी भी जोर देंगे। देखिए, बड़ा छाता सत्ता के नीचे आप जितना भी चीजों को रखेंगे उसका समाधान ऑटोमेटिक आता जाएगा। आपने जितने चीजों को कहेंगे, सोचेंगे, मांगेंगे, इच्छा रखेंगे, लालसा रखेंगे, सत्ता होगा तभी होगा सब। और अगर सत्ता नहीं होगा तो कोई चीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग सीधा एकदम पक्षी की आंख को ही देखने का कोशिश करते हैं। पिछला बार हेमंत बाबू को भी हम लोग बोले इधर उधर नहीं देखना है, सीधे एकदम। जैसे दक्षिण छोटा नागपुर की पूरी जिम्मेदारी हमें थी। कोनो लखे जिसको जिसको हमको तोड़ना फोड़ना हो, खूंटी का भी हम कड़िया मुंडा को बेटा को ले आए थे कि यहां से आप लड़ो और जीतो करके। तो उस समय थोड़ा परेशानी था, जिसके चलते कुछ कमजोर कैंडिडेट को हम लोग को देना पड़ गया, तो एक सीट हो जाता है, मगर एक एक सीट को जोड़ना पड़ता है। और अभी भी आप सबसे, हम सबसे यही टारगेट है हमारा। अगर हम बिशुनपुर जीत भी गए और सत्ता नहीं आया तो बिशुनपुर का जीतना बेकार है। वो लक्ष्य रखनी है हमें। तो इसलिए आप, मेरा ऐसा कहना है कि सोचना भी है, जो भी आप नीतियां अभी आ रही हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि अच्छा है, ये हमारा सुरक्षा है, हम अगर एक बात हम और ऐसा बात बोलते हैं, सुरक्षा जैसे बात बोले थे आप लोग, मेरे दृष्टिकोण में मेरा एरिया में भी और सारी जगहों में जो सुरक्षा, आदिवासियों को भी सुरक्षा, ऐसा बात नहीं कह रहे कि हम मुस्लिम का भी, आदिवासियों को भी 15 साल में जो सुरक्षा है हुआ है शोषण दमन अत्याचार से, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो सुरक्षा फील हुआ है, क्या इस 15 साल से पहले वैसा हुआ था क्या बिशुनपुर विधानसभा में? नहीं हुआ। क्या इन 15 साल में कोई ऐसा घटना घटा है? कोई कम्युनल लोहरदगा में हो जाता है लेकिन बिशुनपुर में नहीं हुआ है। ये छोटा चीज नहीं है। देखिए, ये एक फिलोसॉफिकल चीज है जो आपको उसके नीचे का सारा चीज को प्रदान करने में सहयोग करता है। मेरा ऐसा इसलिए कहना है कि हम लोग ऊंचा सोच को रखेंगे तो नीचे वाला चीज, मांग और सोच अपने आप डेवलप हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे हम सत्ता आएगा, सरकार आएगा, तभी तो हिस्सा का बात करेंगे, तभी तो स्कूल का बात करेंगे, तभी तो एजुकेशन का बात करेंगे, तभी तो प्रोटेक्शन का, या तो कोई भी चीजों का बात हम करेंगे। तो जब तक वो सत्ता नहीं आएगा, इवन एक एमएलए अगर सत्ता में नहीं रहता है, ओपोनेंट में रहता है, तो उसकी एक क्लर्क की जैसी भूमिका होती है और कुछ नहीं होता। वो एक क्लर्क की तरह तनख्वाह लेता है और वो कितना पैसा फंड में आता है उतना तो बांटते बांटते ही, इतना बड़ा गांव में, हजारों गांव में बांटना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए एक एमएलए का मतलब है जोड़ जोड़ करके, एक एक करके 41 से पार हो जाना और इस सत्ता को प्राप्त करना अभी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो हेमंत बाबू से हमारी पिछले बार भी बात हुई थी और हम लोग कर रहे थे, इस बार भी उसने हमें कहा कि नहीं, किसी भी स्थिति में, क्योंकि देखो ऐसा तो है 15 साल से आने पर एक लगता है, हमने कहा उससे कि हम जो पिछले कल में करा करते थे रांची में, चाहे कुछ और करते थे, सोशल मूवमेंट करते थे, सोशल रिफॉर्मेशन करते थे, वो ज्यादा रिजल्ट देता था। और एजुकेशन पर भी सोचते थे, हम खुद पार्टिसिपेट करते थे तो अच्छा होता था। जैसे रांची में आंदोलन वगैरह करते थे तो जागृति अच्छा होता था। एमएलए बनने के बाद हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरा आवाज सब कुंद हो गया है। तो हम उसी ओर जाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, कहते हैं? तो इसीलिए कुछ कुछ लोग लिखता है। हम लोग वाकई हेमंत बाबू से बात को कहे थे कि अगर हो सके तो हमारी मैडम वगैरह को दे दीजिए, मगर हम लोग इस दिशा में आपके सहयोग में ही हैं हम। मगर इन तीनों चीजों को पाने के लिए शायद हमें एमएलए न लड़ना पड़े, ऐसा हम सोचने लगते हैं। और वाकई ऐसा हम लोग सोचे थे।
हम लस्ट नहीं रखते कि हमको एमएलए बनना ही है, बस ये बात। मगर हेमंत बाबू जी ने कहा, हेमंत ने, कौन लड़ेगा, कौन लोग हैं हमारा जेएमएम में ही है, तो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाता है, अंग्रेजी को जान पाता है, संविधान, विधि विधान, कानून को जान पाता है। तो इन लोगों से, दुश्मनों से जो हमें बर्बाद करने के लिए आने वाले हैं, आते रहे हैं, या हमारी चीजों को नष्ट करने का प्रयास करते रहे हैं, कौन करेगा। जैसे हमने दो बातों को कहा, ये सरना कोड हमारा धर्म का चीजों को नहीं देने वाला है ये भाजपा वाला, क्योंकि सीधा सीधा ये लोग बोला हिंदू कम हो जाएगा, नहीं देंगे। जो बातें आई ये सीधी सीधी बात आई आरएसएस की तरफ से। तो जब हेमंत बाबू से हमारी बात हुई तो फिर करेंगे क्या हम लोग बहुत कम है जो इन लोगों से लड़ने के लिए हैं। इसीलिए एक छोटी बहुत दीपक बिरुआ जी हैं, आप हैं, हम लोग हैं, जो इतना सा तो कर सकते हैं, बोलती बंद कर सकते हैं। अब आप भी नहीं लड़ेंगे तो हम भी कहेंगे हम भी नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा। ये एक मतलब इंस्पिरेशन मेरा। तो हम लोग फिर से मैदान में एक ऐसा विचार आया कि चलो चल पड़ते हैं, और वो टारगेट लेके हम लोग चले कि सत्ता फिर से हमें प्राप्त कैसे करना है, और सबका दिमाग में यही है। अभी हमारा कल्पना सोरेन जी भी आई हैं, शानदार तरीके से पढ़ी लिखी हैं, जबरदस्त। वो तो कल यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन शायद राहुल जी भी आ रहे हैं लोहरदगा में, तो मगर हम लोग डिब्बी में उनको लाने में सफल हुए हैं, कल आएंगी। तो वो सारी बातों को जो आप लोग बोल रहे थे, वो सारी बातों को बोलेंगी, बताएंगी कि उसका प्लान क्या है और आने वाला कल में कैसे करेंगे, आपको डेवलप कैसे करेंगे। मगर देखिए, हम जहां से हैं, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, हमारा खतरा कहां पर है, हम क्या सोचते हैं। हम भी अपना सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल छोटी चीजों को दरकिनार कर देते हैं। बिल्कुल मेरी दुश्मनी है चाहे किसी से, हम भूषण हमको पसंद नहीं है, लेकिन हम भूषण को वोट दो कह रहे हैं। जीगा बाबू भी हमको पसंद नहीं है, पिछला बार हम सब फिर कह रहे हैं हम उसको दो। बंधु तिर्की से हमारा नहीं पड़ता है, लेकिन कह रहे हैं सब उसी को दो, 5 सीट दोबारा जीतना है, हमें आना है, यही बात हम कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम अपने लिए अगर लड़ेंगे, अपने लिए ज्यादा सोचेंगे, अपने लिए लालसा ज्यादा रखेंगे, तो जो बड़ा टारगेट है वो छूट जाएगा, टूट जाता है फिर उसमें। इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप, जगह कम बेसी, आप नहीं दिए, ये किए, जैसे इसकी जगह अलग है, लेकिन सत्ता को पाना हमें, उसके लिए सभी लोगों को इन चीजों को दरकिनार कर देना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर होता है तो हम क्या करेंगे, ये कमी है तो उसको कैसे करेंगे। पिछले कल हम लोगों ने पाया था, हम लोग सारे लोगों से, हमारे घर में बगल में जारत जी रहते हैं, तो उनको हम लोग बोले थे कि उनसे संपर्क करने से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम लोग बेहतर कर लेंगे या हमारे संपर्क में आ जाएगा। लेकिन चूंकि वो मेरे साथ ही रहता है, 5 साल मेरे ही साथ रहा है, तो इसीलिए शायद चूंकि कोई एरिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना, ये प्रमुख कारण रहा। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि जब आइडेंटिफाई हो जाएगा डीसी के पास, एसपी के पास, या जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरा पैड में लिखा हुआ और रिकमेंड किया हुआ कि वो इस समुदाय का प्रमुख पदाधिकारी होगा, तो उसकी वैल्यू हर जगह होती है और उसकी मांगों को मानी जाती है, जो कि पिछला काल में नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि वो, हम लोग को भी बहुत बर्डन हुआ उससे, तो इसलिए हम अभी भी चाहेंगे कि इस बार आप लोग 1 जन दें चाहे 2 जन दें, लेकिन यहाँ के हो, और जितना भी ब्लॉक का, सीओ का खुद कर लेंगे। आप दरोगा को बोलेंगे कि ये हो गया, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीओ को बोलेंगे, बीडीओ को बोलेंगे, डीसी को बोलेंगे, एसपी को बोलेंगे, उसका मीटिंग में बैठेंगे, मीटिंग में बैठ के अपनी बातों को रखेंगे, अपनी समस्याओं को बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली सब चीज होने लगेगा, जो कि हुआ नहीं लास्ट टाइम में, ये परेशानी हुई है। तो इसलिए इन बातों के लिए हम अपनी तनाव को नहीं रखेंगे कि हाँ कि हमको और क्या चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, आप उसमें प्रतिनिधि रहेंगे तो आपको कितना कोटे चाहिए, आपको कितना स्कूल चाहिए, या और क्या चाहिए, तालाब का चाहिए, वो तो सब हम ही रिकमेंडेशन करते हैं होता है। एक हमको आदिवासी वोट देता है, एक आप देते हैं, और तो हमको कोई देता नहीं है, तो केकर ले जाते हो पैसा, और हम मांगो नहीं करते हैं। दूसर कोई ना मेरा घर आता है ना हम उससे कहते हैं कि वोट दो,
आता है तेव कहते हैं पूर्वी क्षेत्र का, नहीं भैया हम लोग दे देंगे, हाँ नहीं रे तो कर हम विश्वास नहीं है, हम तोर से लेबो नहीं करबो और तोर से देबो नहीं करबो, हम नहीं करेंगे। सीधा सीधा हम बात बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं हमेशा? आपकी हमारा उससे समाज का सुरक्षा ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, तब आप अपने आप ठीक होने लगेंगे। अभी एजुकेशन पे बात बोल रहे थे, देखिए आपका सबके दिमाग में है, सब कुछ है। मेरा गांव में बगल में मोहिद्दीन था, उसका बेटी एम्स में पढ़ी, एम्स दिल्ली, जहां 50 सीट है ओनली, और वही मोहिद्दीन मेरा परीक्षा संत इग्नासियस में घुसने के लिए लिख दिया था, तब हम एंट्री होने पा रहे थे। हम बहुत कमजोर थे पढ़ने में 5 क्लास में, तो वो लिख दिया गेजा करके, फोटो लगा के, हारिस फोटो को अपना लगा के और स्टाम्प लगा के लिख दिया, तब हम संत इग्नासियस में आ पाए, तब मेरा भाई को भी ले पाए, और तब मेरा भाई इस अपना एरिया में पूरे के पूरा गुमला जिला में टॉपर हुआ मैट्रिक में, और अभी डीआईजी है, आईपीएस निकाला वो। हम इनकर घर कर माए बाप कोई पढ़ल लिखल नहीं है, इसीलिए आपके हर घर में वो कैलिबर है, वो कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी को बेहतर कैसे चमकाएंगे, हीरा को कैसे, ये बात जरूर है। हमारे यहाँ पर एक एजुकेशन जो है लेवल का नहीं है। सरकारी स्कूल के जितने पास किए हुए बच्चों को आप एप्लीकेशन भी लिखाएंगे नहीं जानेगा, अंग्रेजी का तो एक टेंस भी बोलेंगे, सेंटेंस भी बोलेंगे, वो बहुत दिक्कत है, और बिना इंग्लिश का आगे बढ़ना मुश्किल है, बढ़ना मुश्किल है। आप आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना बहुत टफ है। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ को अभी हम डीएवी श्यामली में 4 बच्चा को टॉपर को हम ले गए हैं, उनको जो तकलीफ हो रहा है उसको हम जान रहे हैं, जो चीज की हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। हम कई बार इसलिए अभी कभी कभी बच्चे हमारे लोगों को बोलते हैं, महिलाओं को बोलते हैं कि अब हम लोग ये बात के लिए भी हम प्रशंसा करते हैं, वाकई प्रशंसा करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का कानून जो अभी झारखंड में दिया गया है, किसका सोच था हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसका सोच का हम दाद देते हैं। ये जो समिति मैया वाला योजना जो दे रहा है ना, वो वाला आप, हमने कहा कि वो ऐसा चीज है जो आपके बच्चों को डॉक्टर बना देगा, वो आपके बच्चों को इंजीनियर बना देगा। 3 ठो महिलाएं हैं तो 2,500 में 7,500 और 2 और वृद्धा पेंशन 10,000, डीएवी या डीपीएस में 5,000 फीस लगता है। आप एक बच्चा को 5,000 का फीस देने लगिएगा तो कल का भविष्य देखिए, सबका घर में तेज है पढ़ने वाला, कोई ना कोई जरूर निकलता है, मंच नहीं निकलता है, उसको जगह नहीं मिलता है, इसीलिए वो बेहतर नहीं। इस बार हम नीट का पूरा देख रहे थे, मुस्लिम भाई लोग काफी, लेकिन हम इनके पूर्व विधानसभा से नहीं, काफी डॉक्टर के लिए क्वालिफाई किया है, कहां से पूरा झारखंड में किया है हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में अगर देखेंगे, अगर चाहेंगे, अगर सोचेंगे, अगर उसको उस ओर ले जाने के लिए टारगेट करेंगे तो संभव हो पाएगा। हम स्कूल कहेंगे, हम स्कूल बना देंगे। आप टीचर बेहतर करें, जैसे एक बार हम लोग दारू में करे थे तो नहीं बना, डिस्टर्ब कर दिया, हो नहीं बना तो आवरी फिर उसको ठक ठुका के एक तल्ला को ढलाई कर दिया, अब दूसरा तल्ला उसको हो जाएगा ढलाई, तो वो तल्ला होते रहेगा तो चलता रहेगा वो। मगर बात ये है क्वालिटी एजुकेशन, आप क्या क्वालिटी का एजुकेशन कैसे पार कर पाएंगे। हम लोग कई बार ऐसा कोशिश की कि बाहर से टीचर ले आए, मैथमेटिक्स इंग्लिश बेहतर हो पाए, ऐसा इतना तो तय है, दुनिया में जो समाज एजुकेट होगा वही समाज आगे बढ़ेगा। जापान तरक्की करता है तो एजुकेशन के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते, चाहे तो कोई भी कंट्री है, तो उसी तरह से समाज भी वैसा है। हम लोग, मेरे दिमाग में वही है, इसीलिए हम आदिवासियों के लिए स्कूल खोलना शुरू किए कि चलो ये लोग अच्छा एजुकेशन पाएगा। मगर तो क्या पता कितना अच्छा पा रहा है, हम उसको केयर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग करने का सोचे थे। तो ये 2-3 चीज़ें जो आपसे हम लोग कहेंगे, आपकी हिस्सा भी बटेंगी, पिछला बार भी हम कहे थे, और वो हिस्सा बढ़ता भी है, हम लोग बांट देते हैं। आप उसमें या तो या कोई चीज स्कूल बनाएंगे, या तो आप मैरिज हॉल बनाएं, या तो आप बाकी चीज जो रिकमेंडेशन करने का है वो तो रिकमेंडेशन से हो जाता है। मगर मेरा फंड मेरे पास 5 करोड़ का आता है, उसमें से आपको दे दिया जाएगा तब जब आपकी प्रतिनिधि होगी तब, और प्रतिनिधि हमारे से कनेक्शन में होगा तब। ये तो है ना, अभी प्रतिनिधि का नहीं होना, इसको टोटल रूप से आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रहा, और कम्युनिकेशन गैप रहा, अभी ना आप आए ना हम आए, ना कोई प्रोग्राम में ऐसा सम्मिलित हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसलिए उनका दुख ना इनका तकलीफ, ना इसका मांग ना इसका मांग, सब अपना अपना गैप में रहा पड़ा, वो कम्युनिकेट नहीं हुआ। और ये चीज इसी से जो आप बनाएंगे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, 1 का बनाइए चाहे 2 का बनाइए। और आज ही हमको
चाहिए, इनको दे दीजिए आप हमको। मैं ऐसा बात कहूँगा, देखो जितना लोग को खड़ा किया है निर्दलीय को, चाहे तो जगन्नाथ उरांव हो, चाहे टुनटुन को भी करवा दिया गया है, चाहे और